नमस्ते दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपके लेकर आया हूँ, ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो हर इंसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन सकती है अगर वो इसे सीरियसली ले ले तो बिना वक्त गवाए मैं शुरू करता हूँ आज का ये बेहतरीन कहानी का दौर। तो बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक शंकर नाम का वृद्ध व्यक्ति रहता था। वृद्ध मतलब बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसकी उम्र 80 साल से भी ऊपर थी, पर वो 40 साल के व्यक्ति से भी स्वस्थ लगता था। लोग बार बार उसकी सेहत का रहस्य जानना चाहते थे, पर वो कभी कुछ नहीं बोलता था। एक दिन राजा को भी उसके बारे में पता चला और वो भी उसकी सेहत का रहस्य जानने के लिए उत्सुक हो गए। राजा ने अपने गुप्तचरों से शंकर पर नजर रखने को कहा। गुप्तचर भेष बदलकर उस पर नजर रखने लगे। अगले दिन उन्होंने देखा कि शंकर सुबह सुबह उठकर कहीं जा रहा है। वो उसके पीछे लग गए। शंकर तेजी से चला जा रहा था और मीलों चलने के बाद वो एक पहाड़ी पर चढ़ने लगा। अचानक गुप्तचरों की नजरों से वो गायब हो गया। गुप्तचर वहीं रुक गए और उसका इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद वो लौटा। उसने मुट्ठी में कुछ छोटे छोटे फल पकड़ रखे थे और उन्हें खाता हुआ चला जा रहा था। गुप्तचरों के ने अंदाजा लगाया था कि हो ना हो शंकर इन्हीं रहस्यमयी फलों को खाकर इतना स्वस्थ है। अगले दिन दरबार में उन्होंने राजा को सारा किस्सा सुनाया। राजा ने उस पहाड़ी पर जाकर उन फलों का पता लगाने का आदेश दिया, पर बहुत खोजने के बाद भी वहां कोई ऐसा असाधारण फल नहीं दिखा। अंत थक हार कर राजा शंकर को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। राजा ने, शंकर, इस उम्र में भी तुम्हारी इतनी अच्छी सेहत देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। बताओ तुम्हारी सेहत का रहस्य क्या है? शंकर ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, महाराज, मैं रोज पहाड़ी पर जाकर एक रहस्यमयी फल खाता हूं, वही मेरी सेहत का रहस्य है। राजा ने कहा, ठीक है, चलो हमें भी वहां ले चलो और दिखाओ वो कौन सा फल है। सभी लोग पहाड़ी की ओर चल दिए। वहां पहुंचे और शंकर ने उन्हें एक बेर के पेड़ के पास ले गए और उसके फलों को दिखाते हुए बोला, हुजूर, यही वो फल है जिसे मैं रोज खाता हूं। राजा क्रोधित होते हुए बोले, तुम हमें मूर्ख समझते हो। यह फल हर रोज हजारों लोग खाते हैं, पर सभी तुम्हारी तरह सेहतमंद क्यों नहीं? शंकर ने विनम्रता के साथ बोला, महाराज, हर रोज हजारों लोग ये फल खाते हैं, लेकिन वो सिर्फ बेर का फल होता है। पर मैं जो फल खाता हूं वो सिर्फ बेर का फल नहीं होता, वो मेरी मेहनत का फल होता है। इसे खाने के लिए मैं रोज सुबह 10 मील पैदल चलता हूँ, जिससे मेरी शरीर की अच्छी वर्जिश होती है और सुबह की स्वच्छ हवा मेरे लिए जड़ी बूटियों का काम करती है। बस यही मेरी सेहत का रहस्य है। राजा शंकर की बात समझ चुके थे। उन्होंने शंकर को स्वर्ण मुद्राएं देते हुए सम्मानित किया और अपनी प्रजा को भी शारीरिक श्रम करने की नसीहत दी। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आज टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी बिल्कुल आसान बना दी है। पहले हम छोटे बड़े सभी कामों के लिए घर से बाहर निकला करते थे, पर आज हम इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे बैठे ही सारे काम कर लेते हैं। ऐसे में जो थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी हमसे होता था या हमें मौका मिलता था फिजिकल एक्टिविटी करने का, वो भी खत्म होता जा रहा है और इसका असर हमारी सेहत पर भी सीधा दिखाई दे रहा है। WHO के मुताबिक आज दुनिया में 20 साल से ऊपर 35% लोग ओवरवेट है और 11% लोग ओबीसी मोटापे का शिकार है। ऐसे में
जरूरी होता है कि हम अपनी सेहत का ध्यान रखें और रोजमर्रा के जीवन में शारीरिक श्रम को महत्व दें। तो ये छोटी सी कहानी आपके लिए मैं लेकर आया और आशा करता हूं कि आपको ये पसंद आई हो। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। आप सेहतमंद रहिए और औरों को भी सेहतमंद बनाने की नसीहत दीजिए, क्योंकि अगर आप सेहत तो आपका घर सेहत, आपका घर सेहत तो आपका शहर सेहत, आपका शहर सेहतमंद तो आपका देश सेहतमंद रहेगा। और ये हम सब का फर्ज बनता है कि हम हमारे देश को सेहतमंद रखें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।